हेलो दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को सब प्यार। मैं ज़िंदगी का कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ। ज़िंदगी ऐसे नहीं जी पाइएगा बढ़िया से। ज़िंदगी जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, सोच समझ के चलना पड़ता है। इतना आसान ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए बड़ों का छोटों का सबका बात सुनना पड़ता है, सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके कहीं ज़िंदगी जी पाता है। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि हम आएँ और अब तुरंत मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए। बिना स्ट्रगल का ज़िंदगी कहाँ। ज़िंदगी का दूसरा नाम है स्ट्रगल। जब तक स्ट्रगल नहीं करिएगा कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने अपना अनुभव आपके साथ बताया, मैं अपना अनुभव कर रही हूँ। मैं बहुत साल स्ट्रगल की, फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ। वो हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो आजकल के बच्चे नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आदमी को एक ऐसा टाइम भी था कि आदमी को कुछ नहीं मिलता था। हम लोग को सुबह खाओ तो शाम में सोचो, शाम में खाओ तो सुबह में सोचो, ऐसा भी दिन बीता है। लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं, बस मैनेज करके चले। बच्चों को देखे, पढ़ाना लिखाना, घर परिवार सब था, सबके बीच में रहना, सबका गाली बात भी सुनना। कोई कुछ बोल दिया उसको भी बर्दाश्त करके रहना। उसके बाद फिर दूसरा दिन फिर सही हो गए कि चलो फिर नया सिरा से जिएंगे। थोड़ा सा रो लिए, अकेले में आंसू बहा लिए। उसके बाद फिर हम लोग नया ये करने जोश से ज़िंदगी जिए। नहीं तो इतना लंबा ज़िंदगी ऐसे नहीं आदमी जी पाता है। आजकल के बच्चे को तुरंत चाहिए सब कुछ। हमको कोई स्ट्रगल नहीं करना, बिना स्ट्रगल का कहाँ क्या मिलता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होता है। वो भी सब कुछ कहाँ हासिल होता है। जब सब कुछ हासिल हो जाएगा तब तो आदमी को कोई दिक्कत ही नहीं है। ज़िंदगी में हर समय कुछ न कुछ बाकी रहता है, हर समय कमी रहती है, लेकिन उस कमी को ही मैनेज करना पड़ता है। आजकल के बच्चे ये नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम तुरंत हमको राजमहल मिल जाए, तुरंत हमको सारा ऐशो आराम मिल जाए। जब ऐसा कितनों को मिलता है, कुछ परसेंट लोगों को, जिसका बाप का दादा का खानदानी विरासत है, उन लोगों को। 99% लोगों को तो स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल के बाद भी नहीं मिलता। इतने बड़ी दुनिया में इतना बेरोजगारी, कुछ भी करिए उसके लिए खून पसीना बहाइए, दिन रात काम करिए, तब जाके कहीं दो रोटी नसीब होता है। और सारा सुख सुविधा का तो बात ही छोड़िए। और क्या बोले, अपना एक्सपीरियंस साझा किए आप लोगों के साथ। बस यही कहना है, किसी भी लड़की को अपना ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। नहीं बर्दाश्त करता है तब आजकल देखते हैं लोग, कोई सुसाइड कर दिया, कोई मार दिया, कोई भाग गया। उससे क्या होता है, माँ बाप का भी इज्जत जाता है, अपना भी ज़िंदगी जाता है, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए कहते हैं थोड़ा बर्दाश्त करके रहिए, स्ट्रगल करके अपना जीवन को और बढ़िया बनाइए। आपस में मैनेज करना सीखिए। हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के मैनेज करिए। नहीं मैनेज करिएगा तो क्या होगा, कोई ज़िंदगी नहीं सही चलेगा। बहुत मैनेज कर, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मैनेज करना पड़ता है। हर एक पग पर मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ज़िंदगी आदमी जी पाता है। यही हमारा कहना है आजकल के बच्चों से कि ज़िंदगी जिए, लेकिन बड़ों का अनुभव को भी साझा करिए। उनके पास बैठिए, उनका पिछला ज़िंदगी के बारे में सुनिए, उससे कुछ सीखिए।
اس کے بعد زندگی جینا شروع کریے. اپنی ممی پاپا کے پاس بیٹھیے، دادا دادی کے پاس بیٹھیے، نانا نانی کے پاس بیٹھیے، ساس سسر کے پاس بیٹھیے، سب سے پوچھیے کہ زندگی میں کتنا اسٹرگل کیے ہیں، تب جا کے وہ بتائیں گے. لیکن آج کل کے بچے کون سننا چاہتا ہے؟ سب تو فالتو سوچتا ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، اس بڈھا بڈھی کو کیا پتہ ہے. آج کل کے بچے ایسے ہو گئے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. وہ دھوپ میں اپنا بال نہیں پکائے ہیں، عمر کے ساتھ بال پکائے ہیں. ان کے پاس جتنا ایکسپیرئنس ہے اتنا اگر آپ سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، سیکھ لیجئے گا، برداشت کرنا جانیے گا، تب آپ کا بھی زندگی صحیح رہے گا. اتنا کہہ کے اپنا بانی کو ہم ختم کرتے ہیں. رادھے رادھے.